पिछली क्लास में हमने एसिड बेसिस के पहले 2 पार्ट पढ़ लिए थे। अब ये इस चैप्टर की 3rd स्लाइड है। इसमें इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे हम। तो ये तुम लोग को पहले से पता होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जो भी तुम्हारे सब्सटेंसेस होते हैं ये अपना चेंज करते हैं कलर या फिर उनका जो ओडर है, जो स्मेल, व्हेन एडेड टू एन एसिड और एल्कलाई। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन भी लिखो। इनको हम बोलते हैं इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, अगर मैं उनको एसिड में ऐड कर दूं तो कुछ अपना कलर अलग बदल लेंगे, या मैं उनको अगर बेस में ऐड कर दूं तो अपना कुछ और कलर कर लेंगे, तो वो इंडिकेटर होते हैं। तुम्हारी बुक में 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स डिस्कस कर रखे हैं। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि नेचर में हम फूल की पत्ती वगैरह लेके बना लिया या और भी कुछ चीज लेके बना लिया, तो वो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। फिर उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि हम केमिकल से बनाते हैं। उसके बाद होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये अपना ओडर चेंज करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है, ये हर अलग अलग पीएच वैल्यू पे ना कुछ अलग कलर देते हैं, डिफरेंट कलर देते हैं, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या पीएच है किसी सब्सटेंस का। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की अलग एक वैल्यू होती है, एग्जैक्ट पीएच बता देगा वो किसी भी सब्सटेंस का, उसके कलर से हम देख के समझ सकते हैं। मतलब कि अगर पीएच 1 है किसी सब्सटेंस का, तो उसका जो निकल के आएगा कलर वो डिफरेंट होगा, और अगर पीएच मान लो 2 है तो वो एकदम डिफरेंट टाइप का कलर आएगा। तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे प्लांट से हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है, ये पर्पल कलर डाई होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन प्लांट। मेरे ख्याल से ये याद रखने की तुम्हें जरूरत उतनी नहीं है कि हमें लिटमस कहाँ से मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हें याद रहना चाहिए कि लिटमस का एसिडिक मीडियम में क्या कलर रहता है और लिटमस का एल्कलीन मीडियम में क्या कलर रहता है। तो ये कुछ कुछ चीजें ना तुम्हें याद करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा ब्लू लिटमस पेपर है, इसको मैं अगर एसिडिक मीडियम में डाल दूं तो ये रेड कलर का हो जाता है। सिमिलरली अगर रेड लिटमस पेपर है, इसको अगर मैं बेसिक मीडियम में डाल दूं तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद रेड कैबेज जूस है, एसिडिक मीडियम में रेड होता है, एल्कलीन मीडियम में ग्रीन होता है। ये मैं तुम्हें स्लाइड्स दे दूंगा, तुम उसी से डायरेक्टली रीड कर सकते हो। ये वैसे भी ना रट्टे लगाने की चीज है इसमें। अच्छा ठीक है, उससे डायरेक्टली रीड कर सकते हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद टर्मरिक जूस होता है, उसका एसिडिक मीडियम में कलर येलो होता है और एल्कलीन मीडियम में रेडिश ब्राउन। फिर ये हाइड्रेंजिया प्लांट की जो तुम्हारे फ्लावर्स होते हैं, ब्लू कलर एसिडिक में और एल्कलीन मीडियम में पिंक। तुम्हें ये याद रहने चाहिए, इसको तुम्हें रटना होगा। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा रटने वाला पार्ट है, तो थोड़ा बहुत रट्टा लगाना होगा। एक एग्जांपल दे रखा है रेड कैबेज जूस का, स्ट्रांगली एसिडिक है तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, और अगर स्ट्रांगली बेसिक है तो देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे टर्मरिक का एग्जांपल दे रखा है,
यहाँ पे येलो कलर का दिखाई दे रहा होगा तुम्हें एसिडिक में, इधर ये तुम्हारा रेडिश कलर कुछ आ रहा है, रेडिश ब्राउन। तो ये टर्मरिक, एसिडिक और बेसिक में कैसे कैसे कलर आ रहे हैं तुम्हें याद रखना होगा। यहाँ पे हमने टर्मरिक का डिस्कस कर रखा था केस, एसिडिक में ये येलो हो जाते हैं और एल्कलीन मीडियम में ये रेडिश ब्राउन हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ये पिक्चर में दिख रहा है। इसके बाद आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हम केमिकल्स वगैरह से बनाते हैं लेबोरेटरी में। एक इंडिकेटर होता है फिनोल्फ्थलीन, एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, न्यूट्रल में भी कलरलेस होता है और एल्कलीन मीडियम में पिंक होता है। ठीक है, तो याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। फिनोल्फ्थलीन काफी ज्यादा आता है, ये तुम्हारा कलरलेस, एसिड, न्यूट्रल और बेसिक। तो फिनोल्फ्थलीन से एसिड में भी कलरलेस, बेसिक में भी कलरलेस, सॉरी न्यूट्रल में भी कलरलेस और फाइनली फिर बेसिक मीडियम में पिंक हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर है, न्यूट्रल में ऑरेंज और एल्कलीन मीडियम में येलो। तो मिथाइल ऑरेंज को ना एक और नाम से याद रख सकते हो, रॉय। रॉय नाम होता है ना लोगों का, तो मिथाइल ऑरेंज का कोड से याद रख लो रॉय। रॉय स्टैंड्स फॉर सबसे पहले एसिड जो कि रेड, उसके बाद न्यूट्रल ऑरेंज और उसके बाद बेसिक येलो। तो मिथाइल ऑरेंज का नाम याद रख लो रॉय, मिस्टर रॉय। रेड, ऑरेंज, येलो। फिनोल्फ्थलीन भी याद रख लो, कलरलेस, कलरलेस, पिंक। सबसे कॉमन तीन तुम्हारे जो आते हैं, लिटमस, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी तुम याद ना करो, बाकी भी तुम्हें याद रहने चाहिए। ये जो है रेड कैबेज और टर्मरिक वगैरह, ये तुम्हें रटना पड़ेगा। यहाँ पे ये दे रखा है फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन है, इसको अगर इसमें एसिड ऐड करोगे तो देखो ये कलरलेस दिखाई दे रहा है इधर, और बेसिक सॉल्यूशन में देखो इसका कलर पिंक दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, फिनोल्फ्थलीन का अभी मैंने 1 मिनट पहले तुम लोग को बताया था, कलरलेस, कलरलेस, पिंक। तो सबसे पहले होता है एसिड का, एसिड में यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें इस पिक्चर में कलरलेस, न्यूट्रल में भी कलरलेस होता है और बेस के साथ ये पिंक कलर दिखाता है फिनोल्फ्थलीन। इसके बाद आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज हमने याद किया था मिस्टर रॉय। तो देखो एसिड में रेड कलर दिखाई दे रहा है, उसके बाद बीच में न्यूट्रल है, वो ऑरेंज कलर है, एग्जैक्टली ऑरेंज तो नहीं है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बेस में इसका येलो है। तो मिथाइल ऑरेंज का नाम याद रख लो रॉय। इसके बाद आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये कौन से इंडिकेटर होते हैं? ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनका ना स्मेल चेंज हो जाता है। अगर मैं इनको एसिड में डाल दूं या बेस में डाल दूं तो इनका स्मेल चेंज हो जाएगा, ओडर चेंज हो जाता है इनका। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स तुम्हें याद रखने होंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इनके एग्जांपल्स को याद रखना, क्योंकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में और कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी बुक में दे रखा है कि इनके 3 ही एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स याद कर लो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वेनिला, अनियन और क्लोव। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गए। ठीक है, ये वंस अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके जो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं इनको याद रख लो। डायरेक्टली काफी चांस है कि क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए कि क्लोव किस टाइप का इंडिकेटर होता है।
तो सिंथेटिक होता है, जो भी होता है, तो वो एग्जाम्पल तुम्हें, इसका आंसर तुम्हारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होगा। इसके बाद लास्ट तुम्हारा फोर्थ टाइप का इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। हमने डिस्कस किए थे कि 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होते हैं। एक तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि डायरेक्टली प्लांट्स वगैरह से हमें मिलते हैं, इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, लिटमस, फिर फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, फिर टर्मरिक, ठीक है, और रेड कैबेज जूस, ठीक है ना। ये तुम्हारे नेचुरल इंडिकेटर्स अभी हमने देखे थे। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का याद रख लो नाम होता है रॉय, रेड ऑरेंज येलो। फिनोल्फ्थलीन कलरलेस पिंक। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जिनका स्मेल चेंज हो जाता है, इनके एग्जांपल वनीला, क्लोव, अनियन। उसके बाद फाइनली यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अच्छा, ये ना तुम अक्सर होटल वगैरह में जाते हो, वहां पे ना कभी कभी जो प्याज होता है वो ना उसमें विनेगर में डाल के तुम्हें देते हैं वो, तो उसमें जो स्मेल आएगी ना अनियन की, वो काफी डिफरेंट होती है। घर में जो तुम्हारे अनियन की स्मेल होती है, जो होटल में तुम्हें वो सर्व करते हैं, उससे काफी डिफरेंट होती है। तो एक तरह से ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है ना, इसका चेंज हो रहा है स्मेल। तो हमने 3 टाइप के डिस्कस कर लिए इंडिकेटर्स। इसके बाद आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो कोई भी बेस या कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर बताता है। और ये जो इंडिकेटर होता है, ये मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर्स का। ये हर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिफरेंट कलर देता है कुछ। अच्छा, ये ना याद रख लो, कुछ कुछ लोग है ना, तुम्हारे प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद मैंने ये स्लाइड में जोड़ दिया कि तुम्हारे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं, ये ग्रीन कलर देते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस के साथ। तो इसको ऐसे याद रखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं, ये जो कलर की इनकी रेंज आती है, ये तुम्हारी ना रेनबो वाली आती है। रेनबो वाली क्या, विब्ग्योर। तो जब भी हम बेस टू एसिड मूव करेंगे अगर यहाँ पे, तो ये जो कलर आएगा वो विब्ग्योर वाला आएगा। तो तुम लोग को दिख रहा होगा, अगर सबसे ज्यादा मैं बेसिक सब्सटेंस लूं, तो यहाँ पे देखो ये सब ना वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह, ये सब कलर तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। फिर बीच में 7, 8 वगैरह 9 वाइन टाइप का जो है, उधर तुम्हारा ना ब्लू, ग्रीन विन टाइप का, येलो येलो कलर का तुम्हें दिखाई देना स्टार्ट करेगा। 5 से 9 वाले तुम्हारे जो कलर्स हैं, ये देखो तुम्हारे ये ब्लू, ग्रीन और येलो वाले दिखाई दे रहे होंगे, रेनबो के जो मिडिल कलर्स होते हैं ना। फिर उसके बाद आगे और बढ़ोगे, ऑरेंज और येलो, वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाले कलर होंगे, 1 से लेके 4 तक। देखो ये रेड से तुम आगे बढ़ते